हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी वाली क्लास। आज हम चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन थे स्तन ग्रंथि के संरचना का वर्णन करें उसको आज हम डील करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखेंगे कि स्तन ग्रंथि क्या है और उसकी संरचना कैसी होती है और वो कहाँ पाया जाता है, स्त्रियों में किस तरह से एक्टिव होता है। ममारी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि, ये देखें, यह एक प्रमुख ग्रंथि है जो जोड़े में होते हैं। क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। यह एक प्रमुख ग्रंथि है जो जोड़े में होते हैं, है ना। इसे ब्रेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब इसका लोकेशन देखेंगे, स्थिति ये कहाँ रहता है। तो यह चेस्ट पर होते हैं, यानी कि यह फीमेल के चेस्ट पर होता है। इसके लिए एक डिब्बा बनता है पतला, जिसका बहुत ही सिंपल होगा कि ममारी ग्लैंड सभी स्तनधारी फीमेल में क्रियाशील होता है। इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे। अब कहते हैं नंबर कितना होता है इसका नंबर, तो 2 होता है, यानी कि 1 पेयर्स होते हैं। 1 पेयर्स होते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आगे हम लोग डील करते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कैसा होता है। तो कहते हैं कि ममारी ग्लैंड ग्रंथिल उत्तक एवं वसा के वेरिएबल मात्रा युक्त होता है। प्रत्येक ग्रंथिल उत्तक 15 से 20 ममारी लॉब्स युक्त होते हैं। 15 से 20 ममारी लॉब से जुड़े होते हैं। ममारी लॉब्स ममारी एल्वियोली से जुड़ा होता है। उसके बाद हो जाएगा कि ममारी एल्वियोली क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं। यानी ये ममारी एल्वियोली क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। और ममारी लोब्स क्या होता है? तो एक बड़ा ऐसा जिसमें 15 से 20 ममारी लोब्स होते हैं। इसको इस तरह से कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि एल्वियोली किससे कनेक्ट होता है? तो ममारी डक्ट से जुड़ा रहता है।
जुड़ा रहता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, बवारी डक्ट एम्पुला से होते हुए बवारी डक्ट एम्पुला से होते हुए लेक्टिफेरस डक्ट से जुड़ता है। ओके, नेक्स्ट मिल्क एम्पुला में स्टोर रहता है। नेक्स्ट, मिल्क लेक्टिफेरस को दबाने पर बाहर आता है। ओके, तो अब इसका डायग्राम हम आपको डील करते हैं कि कैसा इसका डायग्राम होता है। तब तक लिए इसको एक तरफ फिल कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हो गया फैट। ये जो है ममारी ग्लैंड जो है आपका, इस तरह से हम डील करेंगे बढ़िया से कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, 15 से 20 इस तरह से। नहीं, ये सब क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। ये सभी क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं और ये सभी क्लस्टर ऑफ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ये सभी क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। इस तरह से ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है ना। ये सभी हो गए पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स हो गए और ये हो गया रिप्स मसल्स बिटवीन
बिटवीन रिब्स हो गया, और ये क्या हो गया, रिब्स। अब यहाँ पर जो है इसको कहते हैं एरिओला, इसको कहते हैं निप्पल, और इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, और इसको कहते हैं ममारी डक्ट, और इसको कहते हैं एम्पुला, एम्पुला कहते हैं, और ये हो गया ममारी लॉब्स, और ये हो गया ममारी एल्वियोली, ममारी एल्वियोली हो गया ये। तो इस तरह से ध्यान से आपको देखना है। ये सभी हो गए फैट। कहा जाता है कि ये ममारी ग्लैंड का डायग्राम है, जिसमें से आपको दिखाया गया है कि 15 से 20 ममारी लोब्स होते हैं, है ना। इसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिसको बोलते हैं ममारी एल्वियोली, और इसी में, और ये जुड़ा होता है किससे, ममारी डक्ट से। तो ममारी डक्ट में मिल्क बनते हैं, जो एम्पुला में जाकर स्टोर होता है, लेक्टिफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट से बाहर निकल जाता है, जिसके द्वारा बाहर निकलता है उसको निपल्स बोलते हैं। और ये इसके नीचे जो पिगमेंटेड होता है स्किल का अस्तर, जो डार्क कलर का जो पिगमेंटेड त्वचा होता है उसको बोलते हैं एरियोला, और ये साइड क्या होते हैं, फैट होते हैं। और इधर इसका पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होता है, जो चेस्ट से क्या करता है, ममारी ग्लैंड को जोड़ के रखता है, जिससे वो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन उसको मिलता है। तो फिगर का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, सोइन ए ममारी ग्लैंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझा दिया गया है। एक बार फिर से देखेंगे कि मनुष्य में जो स्तन ग्रंथि होती है वो केवल मादा में, या दुनिया के जितने भी स्तनधारी होते हैं वो केवल मादा में ही सक्रिय होता है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि का मुख्य उद्देश्य मिल्क का प्रोडक्शन करना। क्यों करना, तो जब प्रसव के समय बच्चों को स्तन पाने, लैक्टेशन कराने के लिए ही स्तन ग्रंथि पाया जाता है, या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है मिल्क के रूप में बच्चों को अपनी माँ। तो उसी का एक माध्यम बनता है ममारी ग्लैंड। कहते हैं ममारी ग्लैंड को ब्रेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये चेस्ट पर होता है, तो स्त्री की जो चेस्ट होते हैं उसको ब्रेस्ट कहा जाता है। कहते हैं ब्रेस्ट पर जो है होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होते हैं, जिससे ये जुड़ा रहता है ममारी ग्लैंड। ममारी ग्लैंड जो होता है एक जोड़ा होता है स्त्रियों में, और दोनों ही ममारी ग्लैंड यानी कि दोनों ही, यानी एक जोड़ा ही दोनों क्या होता है, सक्रिय होता है। कहते हैं इसमें 15 से 20 ममारी लोब्स होते हैं, और उसके अंदर में बहुत सारे कोशिका के क्लस्टर होते हैं, समूह होते हैं, जिसे ममारी एल्वियोली कहते हैं। कहते हैं ममारी एल्वियोली से जुड़ा रहता है ममारी डक्ट, जहाँ पर मिल्क बनता है, और ये मिल्क क्या करता है कि बन करके एम्पुला में स्टोर होता है, और एम्पुला में स्टोर होता है। जब बच्चा क्या करता है, निपल्स को दबाता है, तो लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा मिल्क जो है एम्पुला से बाहर आता है धीरे धीरे। अब कहते हैं कि ममारी ग्लैंड के चारों तरफ फैट होते हैं, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, यानी बसा की परत होती है जो पूरे बसा को लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम आपको स्तन ग्रंथि बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको यूनिट ये चैप्टर 6 का, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशानुगति का आणविक आधार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको करवाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 को। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। थैंक यू।